स्वागत है आपका। 24 फरवरी को प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दिया। 48 घंटे बाद 26 फरवरी को रूस की न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया गया। 17 अप्रैल को 53 दिन के युद्ध के बाद यह साफ हो चुका है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का अंजाम परमाणु त्रासदी का ही मुकाम साबित होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कह दिया है कि रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकता है और इसके लिए दुनिया को तैयार रहना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिव किया जा चुका है। सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन छोटे परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं? यूक्रेन के लिए अगले 48 घंटे क्यों अहम हैं? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। कहते ना थे रूस हमला करेगा, बेतहाशा बारूद बरसाएगा। यूक्रेन का कोना कोना खंडहर होगा। बताते तो थे कि प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश की आग एक मुल्क को खाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जानते तो थे कि रूस के सामने यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क कितने दिन टिक पाएगा। आशंका तो थी कि अमेरिका और नाटो देश पुतिन के खिलाफ जेलेंस्की को जितना जिद्दी बनाएंगे, एटमी तबाही का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब यही हो चुका है। पुतिन के परमाणु प्रहार की आशंका भीषण तौर पर हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। यकीन ना हो तो खुद जेलेंस्की की जुबानी ही सुन लीजिए। तिरपन दिन से नॉन स्टॉप रूस की मिसाइलों से अपने मुल्क को खंडहर होते देख रहे जेलेंस्की ने मान लिया है कि जंग की आग यूक्रेन की चौहद्दी से पार यूरोप को चपेट में लेने वाली है। यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया परमाणु तबाही के मुहाने पर आने वाली है। इसलिए सवाल तो है, मसलन क्या 48 घंटे में रूस परमाणु बम गिराने वाला है? क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक का फाइनल फैसला कर चुके हैं? या फिर रूस अभी भी यूक्रेन पर सिर्फ मिसाइलें ही दागेगा? दुनिया के पास एटमी जंग के खतरे का इंतजार करने का वक्त कितना बाकी है? यूक्रेन की जमीन से लेकर समंदर तक की सरहदों को सिमटाते जा रहे रूस का खौफनाक वॉर प्लान सामने आ चुका है। जिस यूक्रेन की धरा रूसी धमाकों से दहल रही है, यूरोप की उसी दहलीज को रूस ने एटमी धमाकों से दहलाने का फैसला कर लिया है। जेलेंस्की ने बताया, रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकता है। दुनिया को परमाणु युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। वैसे तो युद्ध की शुरुआत से ही परमाणु खतरे की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब इसकी आशंका बहुत मजबूत हो चुकी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की तैनाती हो चुकी है। रूस के न्यूक्लियर हथियार बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। रूस की एटमी मिसाइलें सरहद पर तैनात हो चुकी हैं। प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बंकर का दौरा कर चुके हैं। यूक्रेन मान चुका है कि रूस हर हाल में एटम बम दागेगा। यानी एटमी युद्ध का हर प्रमाण सामने आ चुका है और रूस अपने पड़ोसियों समेत पूरे यूरोप को एटमी तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 53 दिन हो चुके हैं। इन 53 दिनों के दौरान रूस ने यूक्रेन के हर कोने पर बारूद बरसाया है और यूक्रेन की तरफ से हर बार पलटवार भी किया गया है। लेकिन अब एक खौफ साफ तौर पर यूक्रेन में देखा जा सकता है, वो है परमाणु हमले का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन वाकई इतना बड़ा और खौफनाक फैसला ले सकते हैं? 26 फरवरी को पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को एक्टिव कर दिया था और तभी से पुतिन के बारे में जरा सी भी समझ रखने वाला हर शख्स यही सवाल पूछ रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अब बड़ा दावा किया है, जिसके मुताबिक रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है।
एक महीने के दौरान तीसरा मौका है जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने दावा किया है कि रूस छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। छोटे परमाणु हथियारों को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन सीमित दायरे में तबाही मचा सकते हैं। इन हथियारों को एयरक्राफ्ट या पारंपरिक मिसाइल पर लोड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्हें पनडुब्बी या युद्धपोत से भी लॉन्च किया जा सकता है। आमतौर पर दो तरह के परमाणु हथियार होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक और दूसरे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का बड़ा जखीरा है। अमेरिका हिरोशिमा पर दागे गए परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर बम का परीक्षण कर चुका है, तो रूस हिरोशिमा पर दागे गए परमाणु बम से 3000 गुना ज्यादा घातक परमाणु बम बना चुका है। एक बम पूरे यूक्रेन को खाक में मिला सकता है। दुनिया के कई देश सदियों तक तड़पेंगे, इसलिए माना जा रहा है कि रूस स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इनसे सर्वनाश तय है। लेकिन छोटे परमाणु बम के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं है। रूस के पास 1 किलोटन से लेकर 100 किलोटन के करीब 2000 छोटे न्यूक्लियर बम हैं, जिन्हें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है। 100 किलोटन का परमाणु बम करीब 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देता है। 3 किलोमीटर के दायरे में भी भारी तबाही होती है, तो 5 किलोमीटर के दायरे तक भारी नुकसान होता है। बम गिरने वाली जगह से 8 किलोमीटर दूर तक तबाही के निशान नजर आते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कम वजन के होते हैं और कम दूरी में तबाही मचाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कुछ किलोमीटर के दायरे में तबाही मचाने के लिए किया जाता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर सैन्य ठिकानों, अंडरग्राउंड बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल ठिकानों को तबाह करने के लिए होता है। रूस का मकसद भी यही है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले को शुरू से ही मिलिट्री ऑपरेशन बताया जा रहा है। इसका एक ही मकसद था कि किसी भी सूरत में यूक्रेन की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह से खत्म कर देना और यूक्रेन को घुटनों पर ले आना। लेकिन अभी तक पुतिन अपना मकसद पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं। जीत सामने साफ तौर पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन परमाणु हमला करने के बारे में क्या सोच रहे हैं? यूक्रेन की जमीन पर ये जो बारूद बरस रहा है, दुनिया को डरा रहा है। दो महीने होने को हैं और रूस यूक्रेन का युद्ध सबसे खौफनाक मुकाम पर पहुंच चुका है। बताने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं इन गरजती बंदूकों को। आग उगलते टैंकों को, बारूद बरसाती मिसाइल। मरियोपोल को मटियामेट, खारकीव को खाक, कीव पर कहर और चेर्निहिव के चीथड़े चीथड़े करने के बाद प्रेसिडेंट पुतिन की जंगी आकांक्षाओं को परमाणु युद्ध के पंख लग चुके हैं। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। करीब 2 महीने के युद्ध में रूस मान चुका है कि यूक्रेन की जंग का आखिरी अंजाम परमाणु बम है। प्रेसिडेंट पुतिन से लेकर उनका हर शागिर्द परमाणु हमले की धमकी देता रहा है। लेकिन अब बात सीरियस हो गई, इसलिए अमेरिका ने यूरोप में अपना एटमी जखीरा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अमेरिका ब्रिटेन में अपने परमाणु हथियार तैनात करेगा। 14 साल बाद पहली बार ब्रिटेन में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियार तैनात होंगे। अमेरिका ने ब्रिटेन रॉयल एयरफोर्स के लॉकेनहेथ हवाई ठिकानों पर परमाणु बम रखने का फैसला किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ब्रिटेन सबसे ज्यादा मुखर है। पिछले हफ्ते ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। अब अपनी सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी को जिब्राल्टर भेज दिया। ये वही इलाका है जहां से रूस के युद्धपोत भूमध्य सागर के रास्ते ब्लैक सी तक जाते हैं। ब्लैक सी में ही रूसी नौसेना और यूक्रेन के बीच जोरदार जंग चल रही है।
24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब कभी नहीं सोचा होगा कि एक अदना सा मुल्क रूस की ताकतवर फौज को नाको चने चबवा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। मारियोपोल में जंग के दौरान रूस ने अपने एक और जनरल को खो दिया है। पुतिन को हर दिन इस तरह का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई कर पाना मुश्किल दिखाई दे रही है। यूक्रेन के हर तट को तहस नहस करने के लिए रूस ने ब्लैक सी में अपना सबसे बड़ा जंगी बेड़ा उतारा है। रूस के युद्धपोत जहां खेरसोन, मारियोपोल, ओडेसा को दहला रहे हैं, तो रूस की न्यूक्लियर सबमरीन यूक्रेन के एक छोर से दूसरे कोने तक गोता लगा रही हैं। इसलिए माना यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन की जमीन ही नहीं, समंदर में भी एटमी तबाही का सैलाब ला सकता है। ये तस्वीरें धरती पर हुए अब तक के सबसे बड़े एटमी धमाके की। सार नाम के इस एटम बम से जमीन का जर्रा जर्रा थर्रा उठा था। अक्टूबर 1961 को किए गए इस परीक्षण में एटम बम की ताकत अमेरिका की ओर से हिरोशिमा पर किए गए परमाणु धमाके से भी 3333 गुना ज्यादा रही। करीब 50 मेगाटन के इस खतरनाक एटम बम का परीक्षण रूसी आर्कटिक सागर में किया था, जो 5 करोड़ टन धमाकों के बराबर की ताकत से फटा था। इस परमाणु बम को रूसी विमान ने आर्कटिक समंदर में बर्फ में गिराया था। मौजूदा वक्त में रूस के पास इससे कई गुना ज्यादा घातक हथियार है। लेकिन सवाल बरकरार है कि दुनिया क्यों मान चुकी है कि रूस हर हाल में परमाणु हमला करेगा। इसकी 5 वजहें हैं। पहली ये कि रूस 53 दिन बाद भी यूक्रेन को नहीं हरा पाया। युद्ध लंबा खींचने से रूस की सुपर पावर की इमेज को धक्का लगा। अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को मिलते हथियारों से पुतिन गुस्से में है। यूक्रेन से जीत हासिल ना कर पाना पुतिन की इमेज के लिए अच्छा नहीं। रूस नेटो में शामिल होने की बात कर रहे अपने पड़ोसियों को सबक सिखाना चाहता है। पुतिन ने सोचा था कि 1 से 2 दिनों के अंदर कीव पर कब्जे के बाद सत्ता बदल देंगे और युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये लड़ाई रूस के लिए गले की फांस बन चुकी है। अब अगर पुतिन जंग रोक भी देते हैं तो रूस में बदहाली की सुनामी आना तय है। एक और बात यह कि अगर पुतिन यूक्रेन को सरेंडर कराने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर रूसियों के सामने क्या मुंह लेकर जाएंगे। रही बात एटम बम की, तो पुतिन कुछ भी कर सकते हैं और अब शायद यही करने वाले हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।